हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं गति कक्षा 9 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राफ। ये वो टॉपिक है जो आप लोगों को परेशान करता है, पर मैं आज गारंटी दे रहा हूं आज के बाद नहीं करेगा। कॉपी पेन निकाल के हेडिंग डाल लीजिए, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हम दो केस को डिस्कस करेंगे, केस 1 एवं केस 2। केस 1 वो जिसमें दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई एक वस्तु चलती है वो एक सीधी रेखा में गति करती है, तब उसके दूरी और विस्थापन, चाल और वेग सब बराबर होते हैं। परंतु जैसे दिशा परिवर्तित हो जाएगी, भैया दूरी अलग हो जाएगी, चाल अलग हो जाएगी और वेग और विस्थापन अलग हो जाएंगे, क्योंकि वेग और विस्थापन एक सदिश राशि होते हैं। तो भैया जो आपके ग्राफ की बनावट होगी वो भी बदल जाएगी। इस कारण हम दो अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। साथ ही हम सीखेंगे एक्सटी ग्राफ की प्रवणता यानी कि स्लोप। एक्सटी ग्राफ की प्रवणता यानी कि स्लोप हमें क्या देता है, चाल देता है या वेग देता है, हम वो भी कैलकुलेट करेंगे। ये सीधे सीधे 3 नंबर में आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हेडिंग लगा लें एक्सटी ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, या आपका जो मन करे हेडिंग लगाएं। बात तो एक ही है, जब तक दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है, और दिशा परिवर्तित होगी तो हम आपकी हेडिंग भी बदलवा देंगे। ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में अभी अपन लगा दे रहे हैं एक्सटी ग्राफ। ये बोलने में भी अच्छा लगता है, लिखने में भी आसान है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था। एट रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था, जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ रुका हुआ है, अपनी स्थिति परिस्थिति को नहीं बदल रहा है। पहला केस डिस्कस करने जा रहे हैं जब वस्तु अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं कर रहा है, वो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, तब उसका विराम अवस्था का ग्राफ क्या होगा। ठीक है ना। एक्सटी ग्राफ क्या होगा उसका, ये देखिए, ये वाला ग्राफ बिल्कुल आप देखो, जो समय अक्ष है, टाइम एक्सेस है, उस पर सीधी रेखा खींचते चले गए। ये वाला बिंदु रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब टाइम 0 था, उसकी स्थिति भी 0 थी, आप रुके हुए हो। टाइम 0 था जब मैंने ग्राफ को बनाना चालू करा, आपको देखना चालू करा, ऑब्जर्व करना चालू करा, उस समय के टाइम को मैं 0 मान रहा हूं। वैसे तो समय 0 नहीं हो सकता, पर जब मैंने आपको देखना स्टार्ट करा, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा, एट दैट टाइम, उस समय को मैं 0 मान रहा हूं। उस समय आपकी स्थिति 0 थी। मान लो कुछ समय बाद टाइम बढ़कर t1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, पर उस समय भी आपकी स्थिति 0 है। मतलब मैं कह सकता हूं एक वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, और इसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था। तो ये वाला ग्राफ विराम अवस्था का है। एक और ग्राफ विराम अवस्था का हो सकता है, अगर मैं यहां पे ध्यान दूं तो, अगर मैं एक ग्राफ और बनाऊं तो वो ये हो सकता है कि आपके पास मान लो पहले से कुछ दूरी थी, आप पहले से कुछ दूरी तय करके आए थे। ठीक है ना। मान लो ये वाली एक लाइन है, अब वो बता रहा है कि उस ग्राफ के पास पहले से कुछ दूरी है x1। मतलब आप घर से निकले, कोचिंग तक चले गए, तो उतनी दूरी आपने तय कर ली। पर मैंने आपका ग्राफ बनाया कब, मैंने आपको कोचिंग में बना के ग्राफ बनाया जब आप कोचिंग पहुंच गए। तो मैं आपको क्या देख रहा हूं कि समय 0 पे पोजीशन x1 है, पर अब समय बढ़कर t1 सेकंड हो गया, पोजीशन तब भी x1 ही थी। पोजीशन समय के साथ नहीं बदली। पोजीशन बदलती तो कहां बदलती, ऊर्ध्वाधर में बदलती, वर्टिकल डायरेक्शन में बदलती, पर समय बदलेगा तो कहां बदलेगा, क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में। और समय तो हमेशा बदलेगा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। रुकता है क्या समय, कोई रोक सकता है क्या, भगवान भी नहीं रोक सकता, हम तो इंसान है। ठीक है ना। तो ये देखना, अगर दूरी में, विस्थापन में परिवर्तन हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ तो ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल में देखना है, और यदि समय में परिवर्तन हुआ है तो कहां देखना है, क्षैतिज में देखना है। आप देखो समय बदलता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, पर दूरी और विस्थापन में कोई अंतर नहीं आया, वो एक सीधी रेखा है। तो ये भी विराम अवस्था को ही प्रदर्शित करता है। तो यहां पे हम एक बिंदु लिख सकते हैं, और वो पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट MCQ में पूछ सकता है। ठीक है ना। समय अक्ष के एक समानांतर रेखा, समय अक्ष के समानांतर रेखा, समय अक्ष के समानांतर रेखा विराम अवस्था को प्रदर्शित करती है। समांतर रेखा विराम अवस्था को प्रदर्शित करती है। लिख लीजिए पॉइंट, नोट बना के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समय अक्ष के समानांतर रेखा एक्सटी ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में या विस्थापन समय ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ में समय अक्ष के कोई समानांतर रेखा होगी, समय अक्ष के समानांतर रेखा होगी, तो वो क्या प्रदर्शित करेगी, विराम अवस्था को प्रदर्शित करेगी। इस समय वस्तु का वेग 0 होगा, इस समय वस्तु का त्वरण 0 होगा।
इस समय वस्तु का वेग शून्य होगा, वस्तु का त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, विराम अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। तो ये था बच्चों विराम अवस्था। इसके बाद बारी आती है एक समान गति। अब आप एक समान गति की परिभाषा बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई वस्तु नियत समय में नियत दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु नियत समय में नियत दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इस प्रकार की गति को हम एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है ना, एक समान गति को प्रदर्शित करेंगे अब हम एक्स-टी ग्राफ में, यूनिफॉर्म मोशन। और यहां पर मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और आपको जान के खुशी होगी कि यूनिफॉर्म मोशन और एक समान गति में जो त्वरण होता है वो शून्य होता है। एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन के दौरान वस्तु का त्वरण शून्य होता है, तो हम एक्स-टी ग्राफ देख के पहचान सकते हैं कि वस्तु का त्वरण क्या है। ठीक है ना, वेग भी निकाल सकते हैं, त्वरण भी निकाल सकते हैं। ये रहा एक्स-टी ग्राफ। एक्स मतलब यहाँ पे दूरी और विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, बार बार नहीं बोलेंगे। ये एक समान गति का ग्राफ होता है। एक सीधी रेखा दूरी और विस्थापन, दूरी और समय के बीच में, विस्थापन समय, स्थिति और समय के बीच में एक सीधी रेखा एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन को प्रदर्शित करती है। बेटा ये वाला ग्राफ भी एक समान गति है, ये वाला ग्राफ भी एक समान गति है। तुम कहोगे ये वाला ग्राफ कैसे एक समान गति है, ये भी और ये। जब भी कोई सीधी रेखा एक्स-टी ग्राफ में, जब भी कोई सीधी रेखा खींची जाएगी, सीधी रेखा, ठीक है ना, थोड़ा सा कोण बनाती हुई सीधी रेखा खींची जाएगी, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। बस इसमें अंतर क्या है, मान लो कोई क्लास 5 बजे चालू हुई, तो ये वो बच्चे हैं जो 4:45 पे पहुंच गए, ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल 5 बजे पहुंचे हैं, ये वो बच्चे हैं जो 5:15 पे तुम्हारे जैसे हैं। मतलब यह बिफोर टाइम, समय के पहले, समय के साथ, समय के बाद। पर तीनों ही ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एक समान गति को। मतलब इसके पास पहले से कुछ दूरी तय थी, बिल्कुल इसने समय के साथ चलना चालू करा है। ये वो ग्राफ है जब टाइम 0 है पर इसके पास कुछ पहले से पोजीशन रही है, ये थोड़ा सा पहले दौड़ चुके थे। ये वो है टाइम भी 0 है और परिस्थिति भी 0 है, ये बिल्कुल शुरुआती लाइन पर खड़ा हुआ है। और ये वो है कि टाइम बढ़ के t1 सेकंड हो गया, रेस चालू हो गई, बाकी सब दौड़ गए, ये अभी भी ऊंग रहे हैं, ये अभी भी खड़े हुए हैं, अब हम दौड़ेंगे आराम से। पर ये तीनों के तीनों ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करेंगे, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, चलिए एक समान गति के बाद बारी आती है असमान गति। एक समान गति के बाद बारी आती है असमान गति। असमान गति मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति इसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बेटा हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। इस दौरान एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण शून्य नहीं होता है। असमान गति, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कर्व वाला ग्राफ होगा, ये देखो थोड़ा सा गोलाकार होगा। यहां पे जो दूरी है वो समय के अनुसार तेजी से बढ़ रही है, यहां पे जो दूरी है वो समय के अनुसार तेजी से बढ़ रही है। समय तो बढ़ता जा रहा है पर दूरी उसके अनुपात में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार गति को कहते हैं असमान गति। जब किसी वस्तु की दूरी, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के अनुसार एक जैसी नहीं बदलती, जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समय के अनुसार एक जैसा नहीं बदलता, तब हम उसे कहते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यह होता है त्वरण। इस दौरान त्वरण शून्य नहीं होता। तो थोड़ा सा गोलाकार, थोड़ा सा परवलयाकार है, ये परवलयाकार कहते हैं इसको। इस समय पे समय के अनुसार दूरी एक से अनुपात में नहीं बढ़ती, इसको कहते हैं असमान गति। ठीक है, ये वो वाले केस थे जब वस्तु कैसी चल रही है, दिशा परिवर्तित नहीं करी। अब भैया वस्तु दिशा परिवर्तित करेगी। अब इसको मैं डायरेक्ट केस 2 करवा रहा हूं। आप हेडिंग डाल दीजिए कि जब वस्तु अपनी दिशा परिवर्तित कर रही है। इसको सीधे एक एग्जांपल से समझाता हूं और उसका ग्राफ दूरी और समय और विस्थापन और समय दोनों का अलग अलग बनाऊंगा। एक अंकल पॉइंट ए पे थे, पॉइंट बी तक जा रहे हैं। अंकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, बी पे कुछ देर के लिए रुकेंगे, कुछ देर रुकेंगे, कुछ देर यहां रुकेंगे। ठीक है ना, एक अंकल ए से बी गए, बी पे कुछ देर रुके, कुछ देर रुकने के बाद वापस बी से पॉइंट ए की तरफ आ गए। इसका मुझे दूरी समय ग्राफ बना के बताओ। अभी बना देते हैं। इसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा कि सबसे पहले अंकल ए टू बी गए एक समान गति से, अंकल ए टू बी गए एक समान गति से, फिर बिंदु बी पे जाके कुछ देर के लिए रुक गए। ये देखो बिंदु बी पे कुछ देर के लिए रुक गए, समय बढ़ता जा रहा है पर दूरी नहीं बढ़ रही।
पहले समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ी क्योंकि अंकल ए टू बी गए, फिर बिंदु बी पे जाके कुछ देर के लिए रुक गए, कुछ देर के लिए वहां रुके हुए हैं, तो देखो समय बढ़ता जा रहा है पर दूरी नहीं बढ़ रही। फिर वो बिंदु बी से वापस ए की तरफ आने लगे तो देखो वापस दूरी बढ़ने लगी, वापस दूरी बढ़ने लगी, क्योंकि दूरी पे दिशा परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यदि इसी में मैं तुमसे कहूं कि मुझे विस्थापन का ग्राफ बना के दिखाओ, तो इसी में मुझे विस्थापन बटे समय का ग्राफ बना के दिखाओ, तो सबसे पहले तो जब तक दिशा परिवर्तित नहीं होगी दूरी और विस्थापन का ग्राफ एक साथ चलेगा। देख लेना, सबसे पहले वो ए टू बी गए एक समान गति से, फिर बिंदु बी पे जाके कुछ समय के लिए रुक गए, ये देखो ए से लेकर बी तक दूरी भी समान था, विस्थापन भी समान था, फिर ए से लेकर बी जाके कुछ देर के लिए रुक गए, कोई समस्या नहीं। परंतु अब जैसे ही उन्होंने दिशा परिवर्तित करी, दिशा परिवर्तित करने पे क्या होगा, विस्थापन का परिमाण कम होने लगेगा। होता है भैया, दूरी के परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जैसे ही दिशा परिवर्तित होती है विस्थापन का परिमाण कम होने लगा, और विस्थापन का परिमाण कम होते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो वापस बिंदु ए पर पहुंचेंगे। वापस बिंदु ए पर पहुंचेंगे तो आप जानते हैं जब कोई वस्तु जिस प्रारंभिक बिंदु से चलना चालू करती है उसी बिंदु पर वापस पहुंच जाए, जब कोई वस्तु जिस प्रारंभिक बिंदु से चलना चालू करती है उसी पे वापस पहुंच जाए तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। ये देख लो, इस पॉइंट पे विस्थापन शून्य हो चुका है, इस पॉइंट पे विस्थापन शून्य हो चुका है। और अब यदि वो अंकल पॉइंट ए को क्रॉस करके इस विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे तो ये उनकी ऋणात्मक दिशा है, ठीक है ना, ये उनका ऋणात्मक विस्थापन कहलाएगा। अब बिंदु ए पर पहुंचने के बाद यदि अंकल विपरीत दिशा में और आगे बढ़ने लगे तो ये जो नीचे जाएगा ग्राफ, ये कहलाता है ऋणात्मक विस्थापन, ये कहलाता है ऋणात्मक विस्थापन। भैया दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती क्योंकि वो अदिश राशि है, पर विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है क्योंकि वो सदिश है, उस पर दिशा परिवर्तन का फर्क पड़ता है। तो जैसे ही वो अपने प्रारंभिक बिंदु से विपरीत दिशा में जाएंगे उनका ऋणात्मक विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपने दोनों केस कर लिए हैं। दोनों केस के बाद बारी आती है प्रवणता को हल करने की, कि प्रवणता आखिर क्या होता है, एक्सटी ग्राफ की प्रवणता क्या होती है। तो पहले तो देख लो प्रवणता या स्लोप होता क्या है। एक्सटी ग्राफ की प्रवणता, प्रवणता को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, तो हम भी स्लोप ही बोलेंगे बार बार, प्रवणता थोड़ा सा कठिन शब्द होता है, ठीक है ना। प्रवणता का मतलब होता है समय अक्ष के साथ कोण, ये होता है बेटा स्लोप। समय अक्ष के साथ कोण, समय अक्ष के साथ कोण, कोण का मतलब यहां पे एंगल से है। समय अक्ष के साथ जितना एंगल बन रहा है, जितना कोण बन रहा है उसे स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लो ये बिंदु कोई x है और यहां से लेके यहां तक उसने, ये पॉइंट t है तो यहां से यहां तक t हो जाएगा, ये x है तो यहां से यहां तक x हो जाएगा, ये पूरी x है ये पूरी t है ग्राफ के अनुसार। तो स्लोप का सूत्र क्या होता है, स्लोप का सूत्र होता है बेटा लंब बटे आधार। प्रवणता का सूत्र होता है लंब बटे आधार। इस वाले त्रिभुज में लंब क्या है x, आधार क्या है t। चूंकि x क्या है, दूरी या विस्थापन, चूंकि x क्या है या तो दूरी होगा या विस्थापन होगा, ठीक है ना। और t क्या है बेटा, समय। अब आप जानते हो दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय आपको क्या देता है, दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय आपको दे देता है चाल। तो हम कह सकते हैं जो एक्सटी ग्राफ की प्रवणता होती है, जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, चाल। और वो भी स्लोप किसके समानुपाती होता है, चाल के समानुपाती होता है। ये स्लोप किसके समानुपाती होता है, वेग के समानुपाती होता है। स्लोप जितना ज्यादा होगा चाल उतनी ज्यादा होगी, स्लोप जितना ज्यादा होगा चाल उतनी ज्यादा होगी। अगर इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इसको कॉपी कर लो, मिटा रहे हैं, ठीक है ना, यहां मिटा देना, लिख लेना बाद में बैक करके। तो अगर एक रीजनिंग क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है कि मान लो ये दो कारों का दूरी समय ग्राफ है, दो कार है ए और बी, दो कार है ए और बी, इनका दूरी समय ग्राफ है। बताओ किस कार की चाल ज्यादा है, किस कार की स्पीड ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कार ए की स्पीड ज्यादा है, मैं कहूंगा कार ए की स्पीड ज्यादा है, चाल ए की चाल बड़ी है बी की चाल से। ए की चाल बड़ी है बी की चाल से क्योंकि ए का कोण ए की प्रवणता बी की प्रवणता से ज्यादा है, और हम जानते हैं जिसकी प्रवणता, जिसका स्लोप ज्यादा
उसकी चाल ज्यादा। तो किसकी प्रवणता ज्यादा दिख रही है? कार ए की प्रवणता कार बी की प्रवणता से ज्यादा है। कार ए का कोण कार बी के कोण से ज्यादा है, तो कार ए की चाल कार बी की चाल से ज्यादा होगी। ये था बेटा दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे अपन वेग समय ग्राफ यानी कि वीटी ग्राफ को करने वाले हैं। चलिए।